नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं निफ्टी फिफ्टी बात करते हैं, उसके बाद कुछ प्रमुख स्टॉक से बात करेंगे। आज के दिन की मार्केट की बात करेंगे। अगर आज के दिन की मार्केट की बात की जाए तो आज के दिन मार्केट में निफ्टी जो रहा वो 0.92% तेजी के साथ रहा। और सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में भी बढ़त देखने को मिली। और बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें भी बढ़त देखने को मिली। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कल के दिन हमने चर्चा की थी कि अगर निफ्टी 24,800 की तरफ, ठीक है सर, 24,800 के ऊपर निकलेगा तो निफ्टी में एक तेजी आपको देखने को मिलेगी। और वो तेजी देखने को मिली आपको, और निफ्टी 24,900 के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ नजर आया। अगर थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है निफ्टी का, तो वो देखते हैं। अब अगर यहाँ देखें तो ये देखिए आप, थोड़ा सा अगर आपको नजर आ रहा हो तो मैं थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर निफ्टी में ये रहा आपका जो, ये देखिए, ये जो मैंने आपकी जो लाइन खींची, तो यहाँ पे जब निफ्टी यहाँ पे 24,700 ले लीजिए, या 24,650 का लेवल, ठीक है सर, 24,650 के लेवल, जब निफ्टी इस लेवल पे आता है तो निफ्टी में यहाँ देखिए ये बाइंग जोन का, ये बाइंग जोन आ जाती है, ठीक है, यहाँ से बाइंग होना शुरू हो जाती है। और अगर निफ्टी, अब आप ये देखिए, अगर अगली ट्रेडिंग सेशनों में निफ्टी अगर इस जोन के नीचे, ये जो बाइंग जोन है, अगर इस जोन के नीचे 24,650 या 24,700, ठीक है, अगर इस जोन के नीचे निकलता है, ठीक है, तो निफ्टी में फिर से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और वो गिरावट कहाँ ले जाएगी? वो गिरावट आपको 24,000, ये जो 400 या 500 की तरफ है, वहां तक ले जा सकती है। एक मैंने ट्रेंड लाइन खींची है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो ही निफ्टी में नीचे के चांस हो सकते हैं, जो कि 24,362 का है, ठीक है सर, 24,362 का। और रेजिस्टेंस कहाँ फेस कर रहा है? रेजिस्टेंस अगर निफ्टी की बात करें तो रेजिस्टेंस ऊपरी लेवल फेस हो रहा है। और वो ऊपरी लेवल अगर आप देखें तो ये आपका, या तो जब 25,000 के ऊपर निकलेगा निफ्टी, कितना तक, 25,000 के ऊपर निफ्टी निकले, उसके बाद 25,000 के ऊपर निफ्टी निकलने के बाद ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है 25,200 का या 25,100 का, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को अगर निफ्टी तोड़ती है, लगभग 25,191 या 25,200 की तरफ निफ्टी निकलती है, तब ही आपको फिर ये निफ्टी ऊपर की लेवल दिखाएगी, जो कि 26,000 का लेवल होगा, ठीक है सर। लेकिन तब तक अगर मार्केट में ईरान और इजराइल की तरफ से अगर ज्यादा कोई गलत न्यूज नहीं आती है, ठीक है सर, तो मार्केट में रिकवरी जो आज हुई है वो रिकवरी सस्टेन हो सकती है। अब अगर कुछ स्टॉक्स पे बात करें, कौन कौन से स्टॉक्स पे आप फोकस रख सकते हैं, अगर कुछ स्टॉक्स पे बात करें तो एक फर्टिलाइजर स्टॉक्स के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद, क्योंकि जो कि फर्टिलाइजर स्टॉक ब्रेकआउट के लेवल पर ही खड़ा है, ठीक है, एक स्टॉक ऐसे बताएंगे जिस स्टॉक में ये लगातार बाइंग हो रही है, निचले लेवल पे जाता है, वहां से बाइंग होना शुरू हो जाती है, उसके बाद ऊपर ही होना शुरू हो जाती है। उसके बाद अगले स्टॉक्स की बात करेंगे तो एक आईटी का स्टॉक्स बताएंगे। तो सब स्टॉक्स अच्छे होने वाले हैं, और स्टॉक ऐसे होने वाले हैं जिनको कि आप लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टॉक की बात करते हैं शक्ति पंप स्टॉक की, ठीक है सर। अगर शक्ति पंप स्टॉक्स की बात करें तो उसके चार्ट को अगर देखें तो यहाँ आप देखते हैं, चार्ट पे लेके चलते हैं। अब अगर देखें शक्ति पंप स्टॉक को, तो ये देखिए, ये एक खूबसूरत पैटर्न बन रहा है स्टॉक में यहाँ पे। अब जब ये स्टॉक इसको तोड़ेगा, ठीक है, कहाँ पे? लगभग 1,028 के ऊपर, ठीक है सर, 1,028 के ऊपर या 1,028 के ऊपर जब स्टॉक निकलेगा तो आपको फिर ये इस रेंज में दिखाई देगा, 1,100 और 1,200 की रेंज में स्टॉक दिखाई देगा, ठीक है। और इस रेंज से यहाँ पे स्टॉक का ब्रेकआउट होगा, जो कि 1,255 की रेंज होगी, ठीक, 1,255 की रेंज से ब्रेकआउट होगा। तो अभी आपके पास एक सुनहरा मौका मिल रहा है कि इस स्टॉक को आप, जब भी स्टॉक में अगर गिरावट हो तो यहाँ इस गिरावट की स्थिति में अगर आपको 9.5 से, कितना सर, 9 से 30 हुई, ठीक है, 9 से 30, 9 से की लेवल, 900 की लेवल, 9 से 50 की लेवल, जब भी इस लेवल पे स्टॉक आए तो स्टॉक को आप पिक करते रहिए। एक बेहतरीन फंडामेंटल का स्टॉक है, मजबूत स्टॉक है शक्ति पंप। पंप समरसेबल पंप में काम करता है, और ये स्टॉक भी कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ है, ठीक है सर। फर्टिलाइजर स्टॉक से ये स्टॉक भी आप मान सकते हैं, क्योंकि ये जो समरसेबल पंप वगैरह में काम करता है, एक अच्छा स्टॉक है, और स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ से अगर थोड़ा सा अगर आपको गौर कराऊं तो ये देखिए, चार्ट अगर देखें तो ये देखो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये चार्ट ऊपर की तरफ निकलता जा रहा है, और ये स्टॉक आपके लिए लॉन्ग टर्म की पिक में एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक शामिल हो सकता है, शक्ति पंप। तो इस स्टॉक पे आप फोकस रख सकते हैं। जो स्टॉक जहां मैंने प्राइस बताए उन स्टॉक पे आप इसको एक्यूमुलेट करते जाइए, एक जबरदस्त स्टॉक है। अगर अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है सर, इसमें देखते हैं फैक्ट स्टॉक, ठीक है सर। फैक्ट को अगर देखें तो फैक्ट पे चल,
अब आए फैक्ट पे, अगर फैक्ट को देखें तो ये स्टॉक भी देखो ब्रेकआउट के लेवल पे ही खड़ा हुआ है, ठीक है। चार्ट जो है यहाँ से देखिए ये गया, इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस फेस फेस जो कर रहा है स्टॉक को, ये रेजिस्टेंस आप इसको आप यहाँ मान लीजिए, जब स्टॉक इस लेवल को पार करेगा, ये कितना 1150 का लेवल, ठीक है। 1150 के लेवल को जैसे ही स्टॉक पार करेगा, स्टॉक आपको फिर 1500, 1400 और 1500 की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कब, जब वो 1150 की लेवल पार करेगा, ठीक है। अब स्टॉक देखिए यहाँ पे ये जो चार्ट पैटर्न बना रहा है, ये भी एक अच्छा चार्ट पैटर्न है, लेकिन अगर आपके पास स्टॉक है, ठीक है सर, स्टॉक है आपके पास तो होल्ड करिए, परमानेंट होल्ड करिए। इस स्टॉक में भी कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। हाँ देखो, मार्केट अगर साथ देता है तो स्टॉक, मार्केट अगर साथ देगा तो स्टॉक जल्द ही आपको इस लेवल को तोड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जैसे ही मानसून कहीं कहीं तो आ चुका है, लेकिन जैसे ही मानसून की शुरुआत तो होगी, उसी तरह ये स्टॉक फिर ऊपर की ओर चलते चलते चले जाएंगे, ऊपर की ओर बढ़त देते ही चले जाएंगे, और स्टॉक लगभग 1300, 1400 और 1500 की रेंज में दिखाई दे सकता है ये स्टॉक भी, ठीक है। तो फैक्ट पर भी नजर आप रखिए, एक अच्छा स्टॉक है, इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करिए और स्टॉक पे नजर रगड़ा के रखिए आप। अगर ये स्टॉक की बात करें तो इसके अलावा जो अगला स्टॉक मैं आपको आईटी से लेके आया हूँ, आईटी में क्या है कि आईटी सेक्टर में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अगर कुछ चार्ट पैटर्न की बात करें आज के दिन, अगर देखें तो आज के दिन आईटी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। अगर कुछ स्टॉक्स की बात करें तो आईटी में कोफोर्ज पे आप नजर रख सकते हैं। कौन सा सर स्टॉक? कोफोर्ज। कोफोर्ज को अगर देखें आप तो चार्ट पैटर्न इसका भी एक अच्छा नजर आ रहा है। एक आईटी कंपनी है कोफोर्ज, अगर कोफोर्ज के चार्ट पे अगर हम आए तो ये देखिए, ये इसका चार्ट भी एक खूबसूरत चार्ट नजर आ रहा है, और ये स्टॉक भी यहाँ से एक ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए लग रहा है। अगर आपके पास स्टॉक है तो इस स्टॉक में आप बने रहिएगा, क्योंकि स्टॉक बहुत जल्दी 2000 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, 2000 के ऊपर। एक अच्छा स्टॉक है कोफोर्ज, तो कोफोर्ज पे भी आप नजर बढ़ा के रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही है कोफोर्ज स्टॉक में, ठीक है। एक अच्छा स्टॉक है आईटी का, एक बेहतरीन स्टॉक है जिसको कि आप एक एक लॉन्ग टर्म की पिक के लिए शामिल कर सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स की अगर बात करें तो सर काफी लोग कहते हैं कि सर थोड़े से ये बढ़ते हुए स्टॉक होते हैं उनको पे ही आप फोकस करते हैं। एक बात और आपको मैं बताऊं कि जो स्टॉक बढ़ते हुए होते हैं, ठीक है, रिटर्न आपको कहाँ मिलता है? रिटर्न आपको वहीं मिलता है जिन स्टॉक्स में मोमेंटम रहता है। मोमेंटम वाले स्टॉक्स में रिटर्न मिलता है। केवल हमें डर क्यों लगता है उसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमें डर इसलिए लगता है स्टॉक्स में कि कहीं स्टॉक्स नीचे न चला जाए। देखो सर, मैं अपने चैनल पे बताता हूँ तो आपको ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक बताता हूँ जिनको के नीचे आने पे आप एवरेज कर सकें, क्यों कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं होता है जिसमें कि फंडामेंटल वीक स्टॉक हो। अभी मैंने आपको 3 स्टॉक बताए, जिसमें कि शक्ति पंप स्टॉक बताया, उसके बाद दूसरा फैक्ट बताया, तीसरा में कोफोर्ज बताया। इसमें कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसको कि आप नीचे आने पर ऐड न कर सकें या उसको एक्यूमुलेट न कर सकें। दूसरी बात, अगर आपको नीचे आने पे एक्यूमुलेट नहीं करते, आप एक ब्रेकआउट पकड़ते हैं, तो सिंपल सी स्ट्रेटजी रहती है कि आप उसमें या तो अगर जैसे लॉन्ग टर्म के लिए आपने ऐड किया है, ठीक है सर, अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऐड किया है तब तो उसमें एसएल की कोई जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि शक्ति पंप है या कोफोर्ज है या जो मैंने फैक्ट बताया तो लॉन्ग टर्म के लिए एक मजबूत फंडामेंटल के स्टॉक है। और अगर आप ट्रेडिंग पर्पज से शामिल कर रहे हैं तो उसमें आप अपना एक एक रिस्क रिवार्ड शामिल कर लीजिए, ठीक है। रिस्क रिवार्ड क्या होता है? रिस्क रिवार्ड का मतलब ये होता है कि आपको कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं। जैसे आप मान लो 5% का एसएल ले सकते हैं, ठीक है, 5% का एसएल ले सकते हैं। उसके बाद रिवार्ड कितना लेंगे? रिवार्ड अगर हम चाहें तो यहाँ 1:2 में अगर चाहें तो हम 10% का, हम अगर यहाँ 10% का अगर हम फायदा लेंगे तो 5%, 10% से मतलब 10% फायदा लेंगे तो 5% का एसएल, तो यह भी दूना हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको शामिल कर लीजिए। और अगर ऐसे नहीं करते हैं तो लॉन्ग टर्म के पिक के लिए करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो एसएल की कोई जरूरत होती ही नहीं है स्टॉक में। यहाँ से जब ब्रेकआउट करेगा स्टॉक तो स्टॉक आपको 2000 की रेंज में बहुत जल्दी आपको 2500 की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। कहाँ पे? जब इसको जब हॉरिजेंटल ब्रेकआउट करेगा। वो कितना है हॉरिजेंटल ब्रेकआउट? 1930, या मतलब आप 2000 की रेंज पे ही समझ लीजिए स्टॉक को। तो एक बेहतरीन फंडामेंटल का स्टॉक है कोफोर्ज। अगले स्टॉक की कुछ बात करते हैं सर। कुछ स्टॉक ऐसा ही बताता हूँ जो कि आप देखो, सब तरह के लोग होते हैं। कुछ कहते हैं कि हमें कुछ ऐसे स्टॉक बताइए सर जो कि नीचे पड़े हुए हैं, मतलब 52 वीक लो पे हैं या 40% लो पे हैं या 50% लो पे हैं, ठीक है, या 50% लो पे हैं। तो ऐसे स्टॉक में अगर हम बात करें तो अगर आप उन स्टॉक्स को लंबे समय तक रख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लंबे समय तक रखने में उनमें कोई आपको दिक्कत की नजर नहीं आती है। जैसे मान लो अगर अभी आपका 50% स्टॉक नीचे है, ठीक है, अगर 40% हाई से नीचे है, अगर आपको उसको रखने में साल या 2 साल रखने
रखने में, 1 साल या 2 साल रखने में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। ठीक है, ठीक है। तो फिर इन स्टॉक्स पे अगर आप नजर रखें तो उन स्टॉक्स में एक स्टॉक आपको बताता हूँ, उसको अगर देखिएगा तो HLE ग्लास कोड। ठीक है, HLE ग्लास, अगर इसको देखें, थोड़ा चार्ट पे चलते हैं इस स्टॉक के। देखो ये स्टॉक है HLE ग्लास कोट। अगर इसकी बात करें तो स्टॉक कंपनी कहाँ चल रही है अभी, कंपनी का हाई कितना था, कंपनी का हाई था 1469। ठीक है, 1469 का हाई था। उसके बाद स्टॉक कहाँ चल रहा है, स्टॉक अभी चल रहा है 431 पे, मात्र कितने पे, 431 पे। यहाँ से आप देख लीजिए कितना नीचे है, लगभग लगभग 3 गुना। यहाँ यहाँ 1400 पे चल रहा है, ये कितने पे, 400 पे। अब अगर आप देखिए, अगर इस स्टॉक में आपको रुकने की दम है, रुकने की दम कितनी, मात्र आप 2 या 3 साल रुक लीजिए इस स्टॉक में। ठीक है, आपको ये स्टॉक इसी रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। अभी का रिजल्ट की बात करें तो जबरदस्त रिजल्ट आए कंपनी के। ठीक है, उस रिजल्ट की बदौलत स्टॉक भैया भाग रहा है अभी। अब यहाँ अगर देखें तो इस रेंज को जब स्टॉक पार करेगा, जो कितनी रेंज है, ये जो रेंज है 480 या 485 की रेंज। ठीक है, जब इस रेंज को स्टॉक पार करेगा तो स्टॉक आपको इस रेंज में दिखाई देगा। ठीक है, कितनी, 700 की रेंज में। ठीक है, तो एक अच्छा स्टॉक है HLE ग्लास को, इस पे आप फोकस रख सकते हैं, एक जबरदस्त स्टॉक है। लेकिन किन के लिए, अगर आप वेट कर सकें तो। ठीक है, वेट कर सकें, लेकिन स्टॉक अभी आपको ये 500 के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, एक अच्छा स्टॉक है और एक एक बेहतरीन फंडामेंटल का स्टॉक है। और एक अब की आज के रिजल्ट आए क्वार्टरली, वो रिजल्ट अच्छे आए स्टॉक के, और ये स्टॉक आपको यहाँ से एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, अगर अगले स्टॉक की एक और की बात करें तो अगला स्टॉक अगर देखते हैं इसी क्रम में, जो कि मतलब नीचे स्टॉक पड़े हुए हैं, उसी क्रम में अगर देखा जाए तो एक स्टॉक है ग्रीन पैनल। ठीक है सर, अगर इस स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक भी यहाँ से एक अच्छा नजर निकल के आ रहा है। इस स्टॉक पे भी आप फोकस रख सकते हैं, ग्रीन पैनल इंडस्ट्री। ठीक है, अगर ग्रीन पैनल की बात की जाए तो ये देखिए, अब इस स्टॉक को देखिए, ग्रीन पैनल इंडस्ट्री को, यहाँ अगर हम देखें तो ये स्टॉक का एक जो रेंज, ये जो बना हुआ था, ये बॉक्स पैटर्न। ठीक, अगर इस बॉक्स पैटर्न से स्टॉक कहाँ पे था, 264 का, इसको थोड़ा सा ब्रेक किया स्टॉक, उसी रेंज में अब चल दिया है, कहाँ पे, 264 वाली रेंज में। ठीक है, अब अगर ये स्टॉक जब इस बॉक्स को तोड़ेगा, ये बॉक्स कितना है इसकी अगर देखें तो यहाँ पे आप देख लीजिए लगभग 443। ठीक, 443 की बात करें, जब 443 की रेंज को स्टॉक तोड़ेगा तो ये स्टॉक आपका, फिर ये स्टॉक यहाँ 619 से 700 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक अच्छा स्टॉक है ये भी। अगर इसी स्टॉक की बात की जाए तो 200 का जो लेवल है, 272, ठीक है, 270 का जो लेवल है, तो ये स्टॉक का ही बुरा नहीं है। लेकिन बशर्ते आप ये ध्यान रखिए कि इन स्टॉकों में आपको टिकना पड़ेगा। ठीक है, काफी लोग मैसेज करते हैं कि सर हाई जो ऊपर चलते चले जाते हैं उन स्टॉक्स को बताते हैं, तो ऊपर वाले स्टॉक्स की मैं फिर से बता रहा हूँ, ऊपर वाले जो स्टॉक्स होते हैं तो वो मोमेंटम में स्टॉक्स होते हैं। ठीक है सर, मोमेंटम में स्टॉक होते हैं, और मोमेंटम वाले स्टॉक्स जो होते हैं वो तुरंत ही आपको पैसा बना के देते हैं। केवल आपको अपने मन के अंदर से डर निकालना होता है, और डर निकालने का बस तरीका यही है कि अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है तो एक सिंपल सा एसएल ले लीजिए, एसएल आप अपने अनुसार रख लीजिए, और स्टॉक में आप ट्रेड करते जाइए, स्टॉक आपको बम्पर रिटर्न देते चले जाते हैं। तो मैंने काफी स्टॉक की चर्चा की, सारे के सारे बेहतरीन फंडामेंटल के स्टॉक्स हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।